खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे यमुनानगर केल गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 14 अप्रैल वाली रैली को लेकर के स्थलीय निरीक्षण किया, जायजा लिया। वहीं मीडिया से मुखातिब भी हुए। कहा कि विकसित भारत विकसित हरियाणा के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट की जनता को समर्पित करेंगे। वहीं 800 मेगावाट के थर्मल यूनिट का शिलान्यास करेंगे। कहा कि पूरे देश को इसका लाभ मिलेगा। यमुनानगर में स्थापित होने वाला 800 मेगावाट के थर्मल यूनिट पर 7,272 करोड़ की लागत आने की बात भी उन्होंने कही, जो कि 2029 तक बन करके तैयार हो जाएगा। इसी बीच उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस आउट है और दिल्ली में भी कांग्रेस आउट। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर हरियाणा में 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। यमुनानगर में अभी जिस स्थल के ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचेंगे, उसकी स्थितियों का जायजा अभी लिया है, देखा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत में अपनी कड़ी को गति से जोड़ते हुए विकसित हरियाणा, हमारे हरियाणा में महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसको हरियाणा के लोगों, देश के लोगों को समर्पित करेंगे और वहां पर एक टर्मिनल का शिलान्यास भी करेंगे। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो 800 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट की एक अलग यूनिट, इसका शिलान्यास करेंगे। स्थितियों का जायजा लेने के लिए मैं यहाँ पर आया था। मेरे साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी और हमारे कैबिनेट में मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हमारे विधायक घनश्याम अरोड़ा जी, और जो इस रैली का पूरा काम यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता पूर्व में मंत्री कंवरपाल जी, वो इसको देख रहे हैं। पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ताओं को लेकर के हमारे यमुनानगर में इस क्षेत्र में जो कार्यकर्ता, जो लोग आने वाले हैं, उनकी व्यवस्था, उनके बैठने की व्यवस्था, उनके पानी पीने की व्यवस्था, वो सारी व्यवस्थाओं का वो जायजा लेने के लिए मैं यहाँ आया था। विपक्ष के पास कुछ है नहीं है, ना बोलने के लिए है, ना कहने के लिए है। सारा दिन झूठ बोलते रहते हैं, झूठ से काम चल रहा है, उनका हाजिरी लग जाती है झूठ बोल करके। परंतु अब लोग उनकी नीति को भी, उनकी नीयत को भी पहचान चुके हैं। अब विपक्ष कहीं दिखाई नहीं देता। अभी अगर आप लोग देखेंगे, जो हमारी स्थानीय निकाय की चुनाव हुए हैं, कांग्रेस 0 पे आउट हुई है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस तीसरी बार कंटिन्यूटी में 0 पे आउट गई है। अब हरियाणा में भी 0 पे आउट हुई है, अंदर आ गई है और नई तकनीक से उसका उपयोग होगा, जिससे कि राखी की जो आपने समस्या कही है, उससे समाधान भी मिले और लगातार लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। क्योंकि एक 800 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट लग रहा है, क्योंकि आज हम बिजली के ऊपर ही निर्भर हैं। घर के अंदर अगर हम देखें, हमारा ज़्यादा काम बिजली पर ही है। आने वाले समय के अंदर जो हमारे ईवी पार्क्स बन रहे हैं, ईवी पार्क्स को भी लेकर के हमारी जो कारें हैं, हमारी स्कूटर्स हैं, हमारी बसेस हैं, हमारी और गाड़ियाँ हैं, वो सभी की सभी इलेक्ट्रिक पर निर्भर हैं। क्योंकि आने वाले समय के अंदर बिजली की और ज़्यादा डिमांड हो।
सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर हमला बोला और सीएम सैनी ने जयप्रकाश जेपी पर तंज कसते हुए कहा कि मैंने पहले भी जयप्रकाश जी को आमंत्रित किया है, वो आवेश में आ जाते हैं, मोदी जी को काम कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में ऐसा प्रचलन ही नहीं है। रणदीप सुरजेवाला के HKRN वाले दिए गए बयान को लेकर के भी उन्होंने कहा कि विपक्ष खाली गुमराह करने का काम कर रही है।